यहाँ पर अगर किसी के सपोर्ट में हम वीडियो बनाने लगे तो तुरंत ये कहा जाता है कि कितने में मुझे खरीदा गया है, तुम्हें खरीद लिया है फलाने में। ये मतलब दुनिया की जो मानसिकता है ना, मुझे समझ में नहीं आता। और जब तक आपके सोच के अकॉर्डिंग हम किसी के फेवर में वीडियो बनाते रहें तब तक आप लोग खुश हो। तो चलिए नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप लोग अच्छे रहोगे तभी हम लोग भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं सावित्री से। जी हाँ, और 1 मिनट थोड़ा सा मैं फ़ैन बंद कर दूं, क्योंकि हवा आ रही है तो आवाज़ भी आपको डिस्टर्ब करेगी। आवाज़ डिस्टर्ब करने से याद आया कि मेरे आसपास के लोग मुझे सही से रहने नहीं देते हैं यार, कसम से कह रहे हैं। कहने को तो नया घर हमने बनाया है, लेकिन हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं ना, रोज़ डेली अपना घर बनवाते हैं तोड़ते हैं, बनवाते हैं तोड़ते हैं। तो ये मजाक कर रही हूँ। मेरी कॉलोनी पीछे डेवलप हो रही है तो वहाँ पे तोड़ फोड़ शुरू है, और तोड़ फोड़ शुरू है तो जिसकी वजह से ड्रिल मशीन चल रही है, और मेरे हेडेक का मेन रीज़न ड्रिल मशीन है। आप लोगों को 2 दिन पहले ही मैंने लाइव में बताया होगा कि मेरा हेडेक कम नहीं हो रहा है, और ये ड्रिल मशीन रात दिन चल रही है, रात दिन। चलिए देरी नहीं करते हैं, सावित्री का टॉपिक है। सावित्री का मैंने वीडियोस आज इत्मीनान से देखा। देने को तो एक रिएक्शन दे चुकी हूँ, लेकिन देख कर रिएक्शन दे रही हूँ। सावित्री ने कर दिया है गणेश का धर्म भ्रष्ट, और इस वीडियो में सावित्री से सवाल भी पूछना चाहती हूँ और गणेश से भी। ये जा रहे हैं, अभी सावित्री का अपडेट नहीं आया है, पहुंच तो गई है मायके, लेकिन अभी रास्ते में ही है वीडियो के हिसाब से। रास्ते में ये लोग रुक कर होटल लिए, होटल रुक कर ये लोग खाना खाए हैं रेस्टोरेंट में, और खाने में इन लोगों ने ऑर्डर क्या किया है? अंडा करी। जी हाँ, इनके प्लेट में अंडा दिख रहा है, एक प्लेट में दाल दिख रही है, और रोटी चावल सब दिख रहा है। तो मैं गणेश से पूछना चाहती हूँ कि क्या अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है? अब तुम्हारी बेटी के संस्कार खराब नहीं हो रहे हैं? अब जब माँ खाएगी अंडे तो उसकी बेटी भी जाहिर सी बात है वही खाएगी, और उसको उसी प्लेट से खिला भी रही है सावित्री। तो क्या जो गणेश है, गणेश का अब धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है? मतलब यार, किस तरह के लोग हैं दुनिया में कि किसको बेवकूफ़ समझते हैं, अपने आप को समझदार समझ के दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐसे ही लोग बेवकूफ़ बनते हैं जो लोग चिढ़ जाते हैं इनके खिलाफ अगर हम वीडियो बना देते हैं तो मैंने देखा कि ये अंडा करी खा रही हैं, जिसमें ये भी खा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है साथ में है तो इन्होंने ही ऑर्डर दिया होगा, तभी भी खा रही है वहाँ पर। और एक वीडियो में, कुछ दिन पहले की वीडियो में, इन्होंने बोला कि ये नहीं चाहते कि इनकी बेटी वहाँ जाए, क्योंकि मायके वाले इनके पूजा पाठ नहीं करते हैं, बिना नहाए धोए खाते हैं माड़ भात। तो ये अपनी बेटी को संस्कार सिखा रहे हैं, पूजा पाठ सिखा रहे हैं, और ये खुद इनकी फैमिली वेजिटेरियन है। इनकी खुद फैमिली वेजिटेरियन है। अब इससे तो यही पता चलता है ना, वेजिटेरियन लोग क्या कभी अंडा खा सकते हैं? जो कभी अंडा नहीं खाए हो, कभी मीट मछली नहीं खाए हो, क्या वो अचानक से उनके सामने आएगा तो खा सकते हैं क्या? और जिस तरह से इनके घर में आइटम पे आइटम सब्जियां बनती हैं, एक सब्जी लोगों के घर में बनती होगी, लेकिन इनके घर में 4-5 सब्जियां बनती हैं, और ये क्या सिर्फ दाल से खा लेंगे? अब ये कहेंगे कि दाल इन्होंने अपने लिए ऑर्डर किया था, क्या ये दाल से खा लेंगे? आपको लगता है? तो ये दिखावे वाले लोग ज़्यादा हैं। ऑन कैमरा कुछ और दिखाते हैं और ऑफ कैमरा कुछ और रहते हैं। कहने की बात ये है, ये कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन खाते सब कुछ हैं। बाहर ले जाकर मीट मछली खिलाते हैं सावित्री को, लेकिन ये नहीं खाते, ये संस्कारी हैं।
तो क्या अब इनकी बेटी का संस्कार डाउन नहीं होगा? अपनी बेटी को संस्कार सिखा रहे हैं, पूजा पाठ सिखा रहे हैं। सावित्री का जो मायके वाले हैं बहुत गंदे हैं। सावित्री के मायके वाले बिना नहाए धोए खाना खा लेते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, जबकि हमने देखा है कि अंजलि नहा धो के तुलसी माता को हमेशा पूजा पाठ करती है, अंजलि खुद। अब आते हैं मुद्दे पे। इन्होंने कहा है कि हमारे हस्बैंड से हमेशा लड़ाई इसी बात पे होती थी कि हम बाद में जाकर क्या करेंगे, जिस टाइम पर हमारा साथ चाहिए अपनों का उस टाइम पर हम न जा पाए। तो बहनों, मैं बोलना चाहती हूँ आपसे कि अभी भी जाकर क्या कर लोगी आप? अभी भी जाने से कोई मतलब नहीं है। अभी वो बहुत संभल चुकी है। अंजलि की बात कर रही हूँ ना, कि ये गई है सहानुभूति देने, क्योंकि सनातन और अंजलि ने इनसे रिश्ता तोड़ लिया था। सनातन अंजलि की बात नहीं होती थी, गुस्सा था सनातन ने फेसबुक पे स्टोरी लगाई थी और पोस्ट डाला था गणेश के लिए। अपनों का लोग कहते हैं कि हम अपने हैं, और जब हमारी परिस्थितियां इस तरह से हुई तब अपने कहाँ हैं? एक्चुअली वही रिश्ता है जो दुख में साथ आए। ऐसा कुछ मिलता जुलता पोस्ट डाला था, और वो था गणेश के लिए, क्योंकि अंजलि बनाई है गणेश को भाई, और यही भाई एक भाई के जाने पे अपनी बहन को पूछा तक नहीं। इतनी जलन है इस भाई को। तो ये सहानुभूति देने गई है सावित्री अपने भाई और भाभी को, क्योंकि नाराज थे, और ये नाराजगी जाहिर सी बात है कि जाहिर है। मनाने गई है सनातन को, अंजलि को। जिस टाइम पर जाना चाहिए उस टाइम पर तुमको टिकट नहीं मिल रहा था। अभी ये गए हैं टिकट लेकर, इनको टिकट मिल गया है फाइनली, क्योंकि ये वीआईपी लोग हैं, इनको टिकट जल्दी मिलता नहीं है। ये गई हैं बिना बताए सनातन और अंजलि से मिलने के लिए। अभी भी उनका जो अंदर टीस है ना, वो जाएगा नहीं। अभी जाकर तुम कुछ भी नहीं कर सकती। अभी जाओ चाहे वो तुम रक्षाबंधन पे जाती, कोई मतलब नहीं था। अब कंडीशन ये है कि गणेश ने इनके साथ में कंडीशन रखा है कि अगर अभी जाओगी तो रक्षाबंधन और कर्मा तुम्हारा इस बार का छूट जाएगा। तो सावित्री का कहना है कि हम मंजूर है, क्योंकि रिश्ते दिल से होते हैं, दिल से हम उनको दुआ देते हैं तो ही है। वो तो रीति रिवाज है रक्षाबंधन बांधने का, तो हमें अभी जाना है। तो इसलिए इनके कहने पे इनके पतिदेव आज्ञाकारी बनकर इनको गए भाभी से मिलवाने के लिए, अंजलि के परिवार से मिलवाने के लिए, और ये अभी नहीं जाएंगे। उसमें भर भर के लोगों ने कमेंट भी किया है कि तुम किसी मतलब के लिए ही गई होगी, बिना मतलब के तुम नहीं जा सकती हो, बिना मतलब के तुम नहीं जा सकती हो। और यह भी बोला है कि इनकी बेटी का बर्थडे आ रहा है, रक्षाबंधन के आसपास ही इनका डिलीवरी हुआ था, तो बेटी का बर्थडे आ रहा है, तो ये जाएंगी तभी वो वापस आएंगे सनातन और अंजलि, क्योंकि गुस्सा थे वो आने वाले नहीं थे। बर्थडे ये मनाएंगी, तो इसीलिए इसी लालच में ये गई हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे अभी तो सनातन अंजलि भी हमारी बेटी के बर्थडे में नहीं आएंगे। ये इनका मेन पॉइंट है और मेन चाल है सावित्री का। अब यहाँ पर आते हैं मेन मुद्दे पे। सावित्री का कहना था कि हमारा बुखार था, हमारी बेटी का भी बुखार चल रहा था, तो हम लोग नहीं आ पा रहे थे, इसीलिए गणेश जी हमको नहीं लेके जा रहे थे, तबीयत ठीक नहीं था। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी के अन्नप्राशन में अंजलि बुखार में थी, तप रही थी, उसको तबीयत उसकी ट्रेन में भी खराब थी, और तुमने क्या किया कि अंजलि के आने के बाद भी तुमने उसको दरवाजे पे बिठाया, बकायदा उसको नहलाया धुलाया, बाहर सैनिटाइज करवाया उसका बैग और उसका सामान। उसके बाद से तुमने घर में उसको एंट्री दिया, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से इन्फेक्शन बाहर से अंदर जाता है, तो पूरा सैनिटाइज करके तुमने अपने घर में घुसाया। याद है ना कि भूल गए हो सभी लोग, याद होगा बहुत लोगों को। और ये खुद बीमार पड़ी तो उसकी दुख की घड़ी में नहीं गई, लेकिन वो बीमार थी तो भी इनकी खुशियों में आकर शरीक हुई। ये होता है इंसानियत। दिखावटी रिश्ते, बनावटी रिश्ते यहाँ पर बोलने से नहीं होते हैं। तुम दिखाओ मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं संस्कार दिखा रहा हूँ, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, रोज मंदिर जा रहा हूँ, और अंदर किसी के लिए इंसानियत ही नहीं है ना, तो वो सारा कुछ खत्म है।
वो सब मिट्टी में मिल जाना है भाई साहब। तो ये लोग दिखावे की जिंदगी ज्यादा जीते हैं। कम से कम अंजलि और सनातन के अंदर इंसानियत है। इनके सुख में वो दुख में भी होकर जाते हैं। कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो इनके जाने पे अच्छे से स्वागत नहीं किया सनातन ने। अच्छे से स्वागत करना चाहिए था। इनको पहले बाहर बिठाना चाहिए था, नहलाना चाहिए था, इनका घर, इनका बैग, इनका सब कुछ सैनिटाइज करवा के तब अंदर एंट्री देनी चाहिए थी। ये होता है अच्छे से स्वागत, जिस तरह से ये लोगों ने अंजलि और सनातन के साथ और उसके बच्चे के साथ किया था। ये होता है अच्छे से स्वागत। कितना दिखावटी रिश्ता ये दिखाते हैं दोनों के दोनों, हस्बैंड वाइफ। कुछ लोगों ने बोला कि इनके ऊपर ब्लॉग बन रहे थे, इनके ऊपर रिएक्शन बन रहा था, इसलिए ये जा रही है दिखाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पॉइंट को देखोगे और समझोगे और कमेंट जरूर करोगे। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।